इलाहाबाद हाई कोर्ट RO इतिहास में है। सब तीसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताता है? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे पुराना, ऑप्शन बी सही है। सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को चार वेदों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। ये सूक्त प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वेदों में से गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में विद्यमान है और यह तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता मतलब सूर्यदेव को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, गार्गी ने चुनौती दी थी। गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। गार्गी उपनिषद काल की एक विदुषी महिला थी। यह ऋषि उवचकन्यु की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित वेद कौन से वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में दर्शाया जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ऑप्शन ए सही है। वेद भारतवर्ष के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी? वैदिक काल में हुई थी। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व में हुई थी। वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होता या होत्री कहते थे। क्वेश्चन नंबर 33, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा थे और इसमें सबसे प्राचीन जो पुराण है वह सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में ध्वनि विज्ञान पर प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताओ। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है ध्वनि विज्ञान पर वह है प्रतिसाख्य। भारत में ज्ञात प्राचीनतम फोनेटिक्स ग्रंथ प्रतिसाख्य है। यह पाठ्य पुस्तकें वैदिक विद्यालयों के समय की हैं। इन प्रतिसाख्यों में संस्कृत के उच्चारण, स्वर और संधि नियमों का वर्णन किया गया है। ज्ञात हो कि सबसे प्राचीन उपलब्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी है। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? वैदिक आर्यों का सबसे मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था। अतः आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। आर्य लोग जौ की सत्तू को दही में मिलाकर क्रम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे और उसका उपभोग करते थे। ज्ञातव्य है कि उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल इनकी मुख्य फसल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस
पर वेदों के द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है? तो इसका ऑप्शन एक है धार्मिक और सामाजिक जीवन पर, आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर। दूसरा, आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर। तीसरा, आर्यों के राजनीतिक जीवन पर। चौथा है आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रभाव डाला है। वेद प्राचीन भारतवर्ष के पवित्र साहित्य है, जो धरती के प्राचीनतम सनातन हिंदुओं के आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। आर्यों के धार्मिक, राजनीतिक और आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर वेदों के द्वारा सर्वाधिक प्रभाव डाला गया है। वेद मुख्यतः चार हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रथम बात, क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम बार गोत्र शब्द किसमें आया था? तो प्रथम बार गोत्र शब्द जो है ऋग्वेद में आया था। गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वहाँ पर इसका अर्थ गोष्ठ के रूप में हुआ है। ऐसे स्थान से था जहाँ पर आर्यों का गोधन पाला जाता था। गोष्ठ का मतलब उस समय क्या था? जहाँ पे आर्यों का गोधन पाला जाता था। अथर्ववेद, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश, एक कुल या एक जाति के रूप में हुआ था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, उपनिषद पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषद किस पे आधारित ग्रंथ है? उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित एक ग्रंथ है। इसका ऑप्शन डी सही। उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिसका रहस्य, विद्या या ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना को उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिनों तक चली थी। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन तक चला था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम वेदव्यास द्वारा रखा गया था, जिसे हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्य जातियों की प्राथमिक बसावट कहाँ पे थी? तो आर्यों की सबसे प्राथमिक बसावट जो है सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश थी। आर्यों का प्राथमिक बसाव संभवतः सप्त सिंधु क्षेत्र था। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब क्षेत्र की 5 नदियां सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास, सिंधु और सरस्वती शामिल की जाती हैं। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों के भारत में आगमन और बसाव के काल को वैदिक काल कहा जाता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कितना है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों में से कौन से उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? तो जो याज्ञवल्क्य थे यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। याज्ञवल्क्य ये बड़नगर गुजरात से संबंधित थे, भारद्वाज प्रयाग से संबंधित थे, अत्रि चित्रकूट से संबंधित थे और पार्श्वनाथ जो है ये वाराणसी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थ के रूप में माना जाता था? तो अग्नि को जो है भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग हुआ है, जबकि इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से 4 वेदों में एक वेद नहीं है? तो यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है। निम्नलिखित में से कौन 4 वेदों में से एक वेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है आयुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद वैदिक कालीन धर्म ग्रंथ हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास हैं, जबकि आयुर्वेद चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से एक वेद नहीं है? जिसका पहला है ऑप्शन आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक कालीन धर्म ग्रंथ हैं जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृतद्वैपायन वेदव्यास हैं, जबकि आयुर्वेद चिकित्सा की एक शाखा है जिसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है।